अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आप एआई की हेल्प से अपने बॉस के डिफिकल्ट टास्क सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। सोचो, बिना फॉर्मूला सीखे भी एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओ। चलिए तो आज हम आसानी से देखेंगे किस तरीके से आप एआई के हेल्प से एक्सेल में फॉर्मूले यूज करोगे और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल देखिए एक्सेल सीट हमारी खाली है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? एआई के पास। जी हाँ, एआई से ही हम अपनी डाटा सीट बनवाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे लिखा है मुझे एक डेटा सेट दो जिसमें स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हों। ये देखिए एआई ने आपके सामने जो है चैट जीपीटी पे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा और यहाँ पे मुझको मिल गया है डेटा सीट्स। तो भाई लोग, आपको डेटा सीट्स प्रैक्टिस के लिए यहीं से मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डेटा सीट है इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। थोड़ा हेडिंग में हम कलर डाल देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और ये हमारा बॉर्डर के साथ तैयार हो गया। हमको करना है सम। तो एक बार फॉर्मूला लगा दिया जाए तो सम अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। देख सकते हैं कि आपके सामने ये डी सेल है, D2 में हमारा डेटा है और H2 तक इसको हमको सम करना है। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। और सेल होता है रॉ कॉलम से मिलके। तो चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास और हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि एक्सेल सीट में D2 से H2 सेल में वैल्यूज हैं, टोटल करना है, फॉर्मूला बताओ। क्योंकि सम करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चैट जीपीटी जी है ना, देखिए इन्होंने लिख दिया है। अरे गजब, ये है सम का फॉर्मूला। इसमें बताया है कि आप जो यहाँ से कॉपी करिए इसको और जहां पे आपका सम का कॉलम है ये सेल में आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमने इंटर मारा और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे सम हो गया है और आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधे जो है सेल में जाना है। जो सेल में जब जाएंगे तो आप टेप करेंगे तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बन जाता है, ये बनाना चिन्ह। इस चिन्ह को आपको नीचे ड्रैग करना है। जी हाँ, नीचे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट के सम हो जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है फेल और पास शो करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि अगर किसी के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 40 से ग्रेटर देन या 40 के बराबर है तो वह पास कहलाएगा। अगर वो 40 के नीचे है तो फेल कहलाएगा। चलिए, इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो हमारे पास चैट जीपीटी है ना, वो हर एक चीज का सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम का। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं और आप देखिए अगर इंग्लिश में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्रिएट एक्सेल फॉर्मूला टू शो पास इफ ऑल सेल फ्रॉम D2 to H2। मतलब D2 से H2 तक अगर वैल्यूज ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है। उसके अलावा अगर कोई भी आता है 40 के नीचे तो उसको हम फेल करेंगे। तो ये इफ और मिनिमम का फॉर्मूला दे दिया है। हमने किया कॉपी और गए ये फेल पास वाले कॉलम पे। इस टैब पे जाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वही फॉर्मूला जो आप याद करके लिखते थे। अब देखिए ये तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। जैसे ही अब आप एंटर करेंगे तो देखिए पास आ चुका है। तो ड्रैग कर देना है जैसे आपको मैंने बताया था और ये जैसे नीचे खींचेंगे देखिए सभी की वैल्यूज यहाँ पे आ गई है कि कौन पास कौन फेल है। अरे देखिए यहाँ पे 33 नंबर आए हैं इसके एक सब्जेक्ट साइंस में, इस वजह से इसको फेल बताया गया क्योंकि 40 के नीचे फेल है और 40 या 40 के ऊपर पास कहलाया जाएगा। फिलहाल देखिए अभी ये हमारे पास जो डाटा सीट आई है, अक्षर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, कोई आगे कोई पीछे हैं, कहीं स्पेसेस दिए गए हैं। तो हमको ये स्पेसेस हटाने हैं और इनको जो है कैपिटल अक्षर में यानी अपर केस में इनको लिखना है। इस तरीके का अगर डेटा सीट आता है, ये डेटा क्लीनिंग का एक हिस्सा है। तो आपको करना क्या है, जाके सीधे फॉर्मूला कहाँ पे चैट जीपीटी में जाके आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा क्रिएट फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम सेल D2 एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। जानते हैं कि जो हमारा D2 कॉलम है उसमें जो है स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे जाएंगे एक चिन्ह आएगा, इसको हम ड्रैग कर देंगे और सारे जो नाम है सही पोजीशन में आ जाते हैं और स्पेसेस सारे हट जाते हैं और सारे देखिए अपर केस या कैपिटल में आ चुके हैं। चलिए एक और डेटा सीट हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, हमको जानना है कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड की। फिलहाल मॉनिटर यहाँ प्रोडक्ट पे दिया गया है तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखें, जैसे भी मॉनिटर लिखा हुआ है तो उसका क्वांटिटी का सोल्ड टोटल यहाँ पे आ जाए कि टोटल वो कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे मॉनिटर 2-3 जगह से सोल्ड हुआ है तो टोटल करके यहाँ पे दे दे और जिसका भी हम नाम लिखें तो उसके लिए हमको करना क्या है, चैट जीपीटी के पास जाना है। हमने यहाँ पे बता दिया है कि चैट जीपीटी को कि एक्सेल सीट के बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है और डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसका टोटल हमें क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। तो फॉर्मूला बताइए। इसमें अगर आप एक्सेल में करते तो सम इफ का फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट अब हमारी खुल चुकी है और यहाँ पे हमने जो है पेस्ट कर दिया है वही जो फॉर्मूला हमने वहां पे बताया गया था। और ये देखिए जैसे ही हमने पेस्ट किया, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 आ गया। आपने कुछ ध्यान दिया? आप ध्यान से देखिए ये जो फॉर्मूला है वहां पे हमने बोलने में कुछ गड़बड़ किया है। क्या बोलने में गड़बड़ किया है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, रेंज तो है सही है, बी कॉलम हमारा ये एकदम परफेक्ट है। अरे देखिए ये जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो गलत है, वहां पे F3 लिखा हुआ है। ये कॉलम है प्रोडक्ट का, वो F3 नहीं, देखिए ध्यान से वो रो 2 की है। जी हाँ, वहां F2 लिखा होना चाहिए था, इस वजह से आया नहीं। तो आंसर हम कुछ नहीं, यहाँ पे जाके हम सीधे इसको कर देंगे F2। हमारा जो रॉ है वो F2 का है और फिर हम यहाँ पे इंटर मारते हैं, ये आंसर सही दिखाएगा। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि
कि यहाँ पे मॉनिटर का टोटल क्वांटिटी सोल्ड बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे, मान लीजिए हमने कीबोर्ड टाइप किया और ये देख सकते हैं कीबोर्ड का क्वांटिटी सोल्ड टोटल 55 आ गया है, क्योंकि और कीबोर्ड तो है ही नहीं, एक ही बार बिका है। तो अगला डेटा सीट आ चुका है। स्टूडेंट के नेम है, कुछ मेल है तो कुछ फीमेल है। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मेल है तो उसके सामने मिस्टर लिख के आए, और अगर कोई फीमेल है तो उसके सामने मिसेस लिख के आए। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी को कंडीशन बताते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक्सेल सीट के B3 सेल में स्टूडेंट नेम है एंड C3 सेल में जेंडर है। अगर जेंडर मेल है तो हमें स्टूडेंट नेम में मिस्टर ऐड करना है, अगर जेंडर फीमेल है तो मिसेस ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता चल चुका है, सारा कंडीशनिंग एक्सप्लेनेशन बताया गया है। फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और चलते हैं हम सीधे एक्सेल सीट में। ये देखिए जिस कंडीशन के हिसाब से हमने बताया था, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम में जाकर ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा आ चुका है फॉर्मूला। अब चलिए इस फॉर्मूला में जैसे हम इंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद अपने आप देखिए मिस्टर अनुज लिख चुका है, और यहाँ से हम ट्रैक कर देंगे सबके नाम के आगे मिस्टर आलोक, मिस्टर आभास। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आप इधर पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पे आप चाहेंगे और यहाँ पे वैल्यूज कर देंगे, और आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका नाम था वहाँ पे आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस लग चुका है। अगला जो डेटा सीट है उसमें स्टूडेंट नेम का जो कॉलम बना है उसमें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई नंबर लिखे तो वहाँ पे रॉन्ग एरर बताए। तो उसके पहले हम यहाँ पे चैट जीपीटी से कंडीशन बता दिया कि एक्सेल सीट के कॉलम में मुझे स्टूडेंट नेम इंटर करना है और एंट्रीज केवल टेक्स्ट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि अपना एक्सेल सीट जो है उसको ओपन करिए, जिस कॉलम में स्टूडेंट नेम डालना है, मान लीजिए आपका कॉलम बी है या कॉलम ए है, उसको सेलेक्ट करिए, रिबन में जाइए, वहाँ पे डेटा वैलिडेशन होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप इसको पढ़ के और स्टेप बाय स्टेप करिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको कॉलम ए सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाके आपको सीधे पहले कस्टम लेना है, और यहाँ पे फॉर्मूला जो है A1 का आपको फॉर्मूला पेस्ट कर देना है, और कॉलम आपको सेलेक्ट रखना है, तब जाके डेटा वैलिडेशन में वर्क करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखेंगे लिख जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई नंबर लिखेंगे तो एरर बताएगा। ये डेटा वैलिडेशन है जिससे डेटा वैलिड रहता है, क्या केवल यहाँ पे हम नाम ही लिख सकते हैं, कोई नंबर लिखेंगे तो वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। चलिए अब इस सीट में हम चाहते हैं कि भाई जहाँ पे भी हम टैप करें तो वो वाला जो सेल है वो येलो कलर में हाईलाइट करे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए VBA कोड वाला वर्क। चलिए हम VBA कोड जो है चैट जीपीटी से निकलवाते हैं। तो हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसमें हमने लिखा है कि एक्सेल में केवल एक्टिव सेल को डायनेमिकली हाईलाइट करना है, येलो कलर से VBA कोड चाहिए उसका। तो ये देख सकते हैं तुरंत जो है हमारे चैट जीपीटी ने VBA कोड बना दिया है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक्सेल सीट में जाके जो है ऑल्ट के साथ F11 दबाते हैं तो VBA एडिटर खुल जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में अपनी जो सीट में है उसमें डबल क्लिक करेंगे तो कोड विंडो खुलेगा, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। एडिटर बंद करके वापस एक्सेल सीट पर जाएंगे, जो सेल है वो एक्टिवली येलो पे हाईलाइट करेगा। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल सीट में, Alt + F11 दबाना है। ये देख सकते हैं ये विंडो खुल चुकी है, और फिर जाके हमको G5 में काम करना है। यहाँ पे हमको करना है डबल क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ चुकी है, इस विंडो पे हमको वही कोड पेस्ट कर देना है VBA वाला, फिर इसको यहाँ से हमको कट कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपने आप जहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे तो वो वाला जो सेल है हाईलाइट करेगा येलो कलर में। तो ये आपने देखा, ये हुआ कोड के जरिए। अगर आपको चाहिए कि एक्सेल भी आपको सीखना है बेसिक से, उसका अलग से मैं एक कोर्स बना सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में कहेंगे। तो बेसिक एक्सेल अगर आपको आता है तो फिर AI से आप बहुत सारा काम करवा सकते हैं। फिर आप देख ही सकते हैं कितना काम हमारा आसान हो गया है। पहले काम कितना कठिन होता था, अब तो बिल्कुल चुटकियों में काम होता है, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो आप हर एक काम AI से करवा सकते हैं। बस ये है कि बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप चैट जीपीटी को बता ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम ही अच्छे से नहीं बता पाएंगे तो वो सॉल्यूशन आपको कैसे देगा। तो इसी को तो हम प्रॉम्प्ट कहते हैं।